बात कर रहे थे कहाँ पे, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। यदि अंतरिक्ष में दो रेखाएं, यदि कोई अंतरिक्ष में दो रेखाएं हों, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों मतलब काटती हों, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी शून्य होती है। और यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी उनके बीच के लंबवत क्या होती है, दूरी होती है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष में ऐसी भी रेखाएं होती हैं जो न तो प्रतिच्छेदी होती हैं और न ही समांतर होती हैं। ऐसी रेखाएं विषमतली रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। इसको स्क्यू लाइंस कहते हैं। दो विषमतली रेखाओं के का न्यूनतम दूरी रेखाखंड दोनों विषमतली रेखाओं पर लंब होता है। दो विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला होता है, इसका फार्मूला यहाँ पे, ठीक है। दो रेखाएं वेक्टर आर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा V1 और वेक्टर आर इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू V2 परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, T इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इंटू V1 क्रॉस V2 अपान में मॉड ऑफ V1 इंटू V2, ठीक है। यहाँ क्रॉस V2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे A2 माइनस A1 इंटू V1 क्रॉस V2 इक्वल्स टू 0, जो दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध है, सभी के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। कार्तीय रूप के लिए फॉर्मूला होता है, अभीष्ट न्यूनतम दूरी T बराबर x2 माइनस x1 A1 A2 y2 माइनस y1 B1 B2 z2 माइनस z1 C1 C2 अपान में अंडर रूट B1 C2 माइनस B2 C1 का स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A2 A1 का स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर, ठीक है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है समांतर रेखाओं के, इसके लिए न्यूनतम दूरी होती है D बराबर मॉड ऑफ B क्रॉस A2 या इंटू कर सकते हैं A2 माइनस A1 बटे में मॉड ऑफ B वेक्टर के साथ सभी है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। एक रेखा और एक समतल के बीच कोण, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड अ प्लेन, ठीक है। एक प्लेन है, इसमें 90 माइनस थीटा की एक रेखा है और एक थीटा का है, ठीक है। तो यदि रेखा वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी तथा समतल आर डॉट एन इक्वल्स टू डी के मध्य कोण थीटा है, तब रेखा तथा समतल के अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। इसके लिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर एन, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर एन पूरे का मॉड, ठीक है, पूरे का मॉड इसमें भी है, ठीक। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। इसका कार्तीय रूप या कार्टेशियन फॉर्म कैसे होता है, यदि रेखा का समीकरण x माइनस x1 बटे में A1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपान में B1, ठीक है, बराबर z माइनस z1 अपान C1 हो, तो समतल का समीकरण क्या होगा, A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D इक्वल्स टू 0 तथा इनके मध्य कोण थीटा हो, तो वेक्टर बी इक्वल्स टू A1i प्लस B1j प्लस C1k वेक्टर एन इक्वल्स टू A2i प्लस B2j प्लस C2k। अब रेखा तथा समतल के अभिलंब के मध्य कोण 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान में अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। रेखा तथा समतल परस्पर समांतर हो गए यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 और रेखा तथा समतल परस्पर लंबवत होंगे यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ठीक। यदि समतल R1 का समीकरण वेक्टर R डॉट एन इक्वल्स टू डी के रूप का है, जहाँ वेक्टर एन समतल पर अभिलंब है, तब बिंदु P की समतल से लंबवत दूरी क्या होगी, PQ बराबर
वेक्टर ए डॉट एन माइनस डी अपान मॉड ऑफ वेक्टर एन होगी। ठीक है, मूल बिंदु ओ से समतल वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर डी की लंबवत दूरी क्या होगी, मॉड ऑफ डी अपान मॉड ऑफ एन। चूँकि वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तीन अंशरेख बिंदुओं, इसमें कुछ डाउट सा लगा, असरेख बिंदुओं x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल्स टू मॉड पूरा लगा के इक्वल्स टू क्या होगा, 0। दो रेखाओं x माइनस x1 बटे a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 बटे में b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 बटे में c1 और x माइनस x2 बटे में a2 बराबर y माइनस y2 बटे में b2 बराबर z माइनस z2 बटे में c2 के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 a1 a2 y2 माइनस y1 b1 b2 z2 माइनस z1 c1 c2 अपान में अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर होता है। अब इसके जो है हम समरी पढ़ लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा है इसमें। ठीक है, यह क्या क्या आपको बताया गया है। एक रेखा की कोसाइन रेखा द्वारा निर्देशांशों की धन दिशा के साथ बनाए कोणों की कोसाइन होती है। यदि एक रेखा की दिक कोसाइन एल एम एन है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यदि दो बिंदुओं पी x1 y1 z1 और क्यू क्या है x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन क्या होगी, x2 माइनस x1 बटे में पी क्यू y2 माइनस y1 बटे में पी क्यू z2 माइनस z1 अपान में पी क्यू। यहाँ पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। एक रेखा का दिक अनुपात वह संख्याएं हैं जो रेखा की दिक कोसाइन के समानुपाती होते हैं। यदि एक रेखा की दिक कोसाइन क्या है, एल एम एन हो और दिक अनुपात क्या हो, ए बी सी है तो क्या होगा, एल बराबर ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इक्वल्स टू क्या होगा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इक्वल्स टू क्या होगा, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बात करते हैं विषमतलीय रेखाएं की। अंतरिक्ष की वह रेखाएं हैं जो न तो समांतर हैं और न ही प्रतिच्छेदी हैं। यह रेखाएं विभिन्न तलों में होती हैं। विषमतलीय रेखाओं के बीच का कोण वह कोण है जो एक किसी बिंदु वरीयता मूल बिंदु की से विषमतलीय रेखाओं में से प्रत्येक के समांतर खींची गई दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच में होती है। यदि L1 M1 N1 और L2 M2 N2 दिक कोसाइन वाले दो रेखाओं के बीच न्यून कोण थीटा है, तब cos थीटा इक्वल्स टू N1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। ठीक है, यदि इनके A1 B1 C1 और A2 B2 C2 दिक अनुपातों वाली दो रेखाओं के बीच न्यून कोण क्या हो, थीटा हो, तब सूत्र लगेगा cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर डॉट या इंटू कह सकते हैं अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। एक ज्ञात बिंदु जिसकी स्थिति सदिश वेक्टर ए है से गुजरने वाली और सदिश वेक्टर बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है। बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली रेखा जिसकी दिक कोसाइन एल एम एन है का समीकरण x माइनस x1 अपान एल बराबर y माइनस y1 अपान एम बराबर z माइनस z1 अपान एन होता है। दो बिंदुओं जिनकी स्थित सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का सदिश समीकरण क्या होगा, मॉड वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए।
दो बिंदुओं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होगा? x माइनस एक्स वन बटे में क्या x2 माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y माइनस वाई वन बटे में y2 माइनस वाई वन इक्वल्स टू z माइनस z1 बटे में z2 माइनस z1। ठीक, यदि दो रेखाओं वेक्टर आर बराबर ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर और वेक्टर आर इक्वल्स टू ए2 वेक्टर प्लस लैम्डा बी2 वेक्टर के बीच का न्यून कोण थीटा है, तो कॉस बराबर क्या होगा? b1 इंटू b2 वेक्टर के साथ बटे में मॉड ऑफ वेक्टर 1 मॉड ऑफ वेक्टर b मॉड ऑफ वेक्टर v2। ठीक है, यदि दो रेखाएं क्या हैं? x माइनस एक्स वन बटे में l1 बराबर y माइनस वाई वन बटे में m1 z माइनस z1 बटे में n1 और x माइनस x2 बटे में l2 बराबर y माइनस वाई2 बराबर m2 बटे में z माइनस z2 अपान n2 के बीच का कोण थीटा है, तब cos थीटा बराबर l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी वह रेखाखंड है जो दोनों रेखाओं पर लंब होती है। दो रेखाओं वेक्टर आर इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 और वेक्टर आर इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2 के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी? b1 गुणे b2 इंटू a2 माइनस a1 बटे में b1 इंटू b2। ठीक है, मॉड के साथ दो रेखाएं x माइनस एक्स वन दो रेखाएं x माइनस एक्स वन बटे a1 बराबर y माइनस वाई वन बटे में b1 बराबर z माइनस z1 बटे में c1 और x माइनस x2 बटे में a2 बराबर y माइनस y2 बटे में b2 बराबर z माइनस z2 अपान c2 के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? आपको बताया गया, मैंने पहले भी बताया था, x2 माइनस एक्स वन सब में मॉड रहेगा। ठीक है, इसमें मॉड है x2 माइनस एक्स वन y2 माइनस वाई वन z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 बटे में अंडर रूट के साथ b1 c2 माइनस b2 c1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस a2 a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर होता है। इनसे ये हमारे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्या हैं? सारे फॉर्मूले और सारे क्या हैं? ये कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो हमने इससे आपको क्या किया? करवा दिया है। ठीक, तो आप इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। ठीक है, तो आई विल आगे की क्लास में हम क्या करेंगे? आगे की क्लास में हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू।